कैंप के साथ। इस ईद में किड्स कैंप लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन फैशन कलेक्शन, छोटे बच्चों के स्टाइलिश ड्रेसेस से लेकर वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न वेयर तक। और मर्दों के लिए मुफ्ती, स्पाइका, रूकीज और वेबमैन जैसे बड़े ब्रांड्स के कलेक्शन जो आपकी शान और स्टाइल दोनों बढ़ाए। तो देर मत कीजिए, आज ही आए किड्स कैंप जो किस्मत कॉलोनी डीसीबी बैंक के पास मुमरा में है। ईद का जश्न नए अंदाज में किड्स कैंप के साथ। महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, महाराष्ट्र सरकार कि जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। कभी बोलते हैं मस्जिदों में घुस के मारेंगे, कभी बोलेंगे तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ देते, मक्कट मुल्ला बोलते हैं हमको, हर तरीके से हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, मेरा ये सवाल है लोगों को। तो उसके लिए बात और आ जाएगी कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग, ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते। अबू आसिम आजमी के साथ हूं और उनके निलंबन के खिलाफ मैं इसकी निंदा करता हूं और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को चैलेंज करता हूं कि ऐसे कितने भी निलंबन आप निकाल लो, लेकिन आप मुसलमानों की आवाज को दबा नहीं सकते। विधायक अबू आसिम आजमी के समर्थन में मुमरा में सपाइयों का प्रदर्शन, कांग्रेस, मीम, एनसीपी, अजित गुट के नेता भी हुए शामिल। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुगल बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की प्रशंसा करने के मुद्दे पर सपा प्रदेशाध्यक्ष तथा गोवंडी के विधायक अबू आसिम आजमी को विधानसभा के मौजूदा बजट सेशन से निलंबित करने की कार्रवाई, उन पर एफआईआर का दर्ज होना और उन पर और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने की मांग करना, इस सब मुद्दे ने फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं समूचे देश की राजनीति गरमाई हुई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मुद्दा फैल चुका है। वे इसी मुद्दे पर स्थानीय मुमरा कौसा की समाजवादी की इकाई ने, यहाँ की समाजवादी पार्टी की जो इकाई है उसके अध्यक्ष मन्नान शेख, महिला अध्यक्ष जेबा फाल्के, इन सभी ने मुमरा पुलिस स्टेशन से सटे हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक के पास समर्थन में प्रदर्शन किया। किस तरह से समर्थन का प्रदर्शन था वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अध्यक्ष मन्नान शेख क्या बोले और आपको सबसे चौंकाने वाली बात बता दें कि इस मुद्दे पर एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम ये अबू आसिम आजमी पर हमलावर है, उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रही है। तो अब यहीं पर पहुंचे हैं एमआईएम के पूर्व नगर सेवक शाह आलम और कांग्रेस के वसीम सैयद, तो एनसीपी अजीत पवार गुट के जफर नोमानी और मुमताज शाह। वसीम सैयद, शाह आलम और जफर नोमानी क्या बोले हैं अबू आसिम आजमी के समर्थन में, वो भी हम आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय। देखिए, हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब को जो निकम्मी सरकार ने निलंबित किया है उसका निषेध करने के लिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। देखिए, जमहूरियत में हम आज क्यों यहाँ पे आए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा, जिन्होंने संविधान को बनाया, जो संविधान के रचयिता हैं, आज वो संविधान की दुहाई देने के लिए संविधान ने हमें पूरा राइट दिया है कि हर नागरिक को यह राइट है कि अपनी मर्जी से अपने पसंद का खाना खाए, पसंद का कपड़ा पहने, पसंद का रहनुमा चुने। उसी ताल्लुक से जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक अच्छे शासक थे। उन्होंने ये नहीं कहा ना किसी को, जिसको अच्छा लगेगा अच्छा कहेगा, जिसको खराब कहेगा खराब कहेगा। मुझको कोई लीडर अच्छा लगेगा मैं अच्छा बोलूंगा, आपको नहीं लगेगा आप नहीं बोलेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले। जमहूरियत में बिल्कुल गलत काम हुआ है और लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसलिए आज हम यहाँ पे हमारे साथ इसी को लेकर हमारे दूसरे पक्ष के लोग भी हमारे साथ आए हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। इसलिए हम आज निषेध करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक फिल्म बनती है और ये सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मामला नहीं है, इसके पहले भी कई फिल्में बनी हैं और वहाँ पर कई जो इस्लामी हस्तियां हैं, शासक है, उनके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा चलाया गया है। ये पहली फिल्म है और अभी आगे भी है आने वाली फिल्म। उसके लिए अपोजिशन, आप कह रहे हैं कि सारी जो अपोजिशन पार्टी आपके साथ आ रही है वो कब आवाज उठाए। फिल्में बनती है, प्रचार उनका होता है, लेकिन लगातार नफरत का बाजार गर्म होने के बाद भी पूरी तरह से अपोजिशन उतर कर नहीं आता। फिर जब वो बोलता है तो ये अंजाम होता है। क्या कहेंगे? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो मैं कोई फिल्म देखता नहीं,
लेकिन जमहूरियत हर आदमी को अपना राइट है। लेकिन अगर इस तरह की अगर फिल्म बन रही है जिसमें नफरत का माहौल पैदा किया जाए, नफरत वैसी फिल्म पे जो है सेंसर लगानी चाहिए, इससे ऐसी फिल्म को पास ही नहीं करना चाहिए। जो चाहे किसी भी महापुरुष के खिलाफ बोले, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ऐसे पे तो बैन लगा देना चाहिए। और हमारे अबू आसिम आजमी साहब उसके बारे में नहीं पूछा गया था, उनको तो सिर्फ ये पूछा गया था कि भाई आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को क्या मानते हैं, और फिल्म के बारे में कुछ मुझे पूछा नहीं कहते। ये जो रील वाली सरकार है, ओरिजिनल नहीं, रियल नहीं है, रील वाली। इनको एक पिक्चर को हिट करवाना है छावा को, और ये पिक्चर के प्रमोशन के लिए यहाँ पर जिसको अंगूर नहीं मिले, यानी एकनाथ शिंदे जो सीएम से अचानक डीसीएम हो गया, एक शोषा छोड़ता है, और एक ऐसे लीडर जो हर बुरे वक्त में उनके काम आया, उनका निलंबन की मांग करता है। अच्छा, निलंबन की मांग करना उनका हक है, लेकिन ऐसे ही मुसलमानों की नुमाइंदगी इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली में कम हो गई, उसमें एक और नुमाइंदे को निलंबन कर देना। तो फिर मुझको ये बताइए कि गोवंडी के, शिवाजी नगर के जितने भी मुसलमानों की आवाज है वो कौन उठाएगा? क्या देवेंद्र फडणवीस उठाएगा? और अबू आसिम आजमी ने कहा क्या? अबू आसिम आजमी से एक सवाल किया गया, क्या वो उनको क्रूर शासक मानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। अब इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को या संभाजी महाराज को कुछ गलत बोल गए। ऐसे में बेवजह वजह तलाश करके अबू आसिम आजमी साहब को पूरे असेंबली सेशन के लिए निलंबन कर देना, यह कानून के खिलाफ है, और ये बीजेपी की विचारधारा है। बीजेपी इस देश को कानून से नहीं चलाना चाहती है, बीजेपी इसको एक भगवाकरण की राजनीति के तहत चलाना चाहती है। ये बीजेपी के राज के अंदर सबके लिए जगह नहीं है, बीजेपी के राज में सिर्फ कट्टरपंथियों के लिए जगह है। इसी सोच के खिलाफ आज सब लोग जमा हुए। समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, वो अपने लेवल के ऊपर काम कर रही है, लेकिन हम सब दूसरी पार्टियों से आए। मैं कांग्रेस का माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होने के नाते यहां पर मौजूद हूं, और कोई बहाना नहीं लेता इसके अंदर। मैं पूरी ताकत के साथ ये कहता हूं कि हाँ, मैं अबू आसिम आजमी के साथ हूं, और उनके निलंबन के खिलाफ मैं इसकी निंदा करता हूं, और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे को चैलेंज करता हूं कि ऐसे कितने भी निलंबन आप निकाल लो, लेकिन आप मुसलमानों की आवाज को दबा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस महाराष्ट्र की राजनीति है जो मतलब 50 डिग्री के ऊपर चल रही है। उसकी जो वजह अबू आसिम भाई ने जो एक पत्रकार को एक सवाल पत्रकार ने किया था, जो उन्होंने जवाब दिया था सिर्फ तो मतलब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक अच्छे बादशाह थे, उसको लेकर जो महाराष्ट्र के अंदर राजनीति गर्म हुई है, एक ये राजनीतिक मुद्दा। दूसरा, इस वक्त आपको मालूम है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप या सेकुलर लीडरशिप मुसलमानों में जो चल रही इस वक्त है, वो अबू आसिम आजमी। तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त उनको टारगेट कर रही है, हकीकत यही है इस वक्त की। तो मैं तो हमारी पार्टी से वो हमने हमारे शहर के अंदर जो एक धरना प्रदर्शन रखा गया था अबू आसिम भाई के लिए, तो हम लोग ये पूरा साथ पूरा समर्थन अबू आसिम भाई को दे रहे, समाजवादी को दे रहे। और मैं तो ये मांग करूंगा महाराष्ट्र सरकार से कि जो जिस तरीके से उन्होंने अबू आसिम भाई को निलंबित करने का जो फैसला लिया है वो एकदम गलत फैसला है, क्योंकि ऐसे बहुत सी राजनीति बहुत से लीडर है जो इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन कभी आज तक तो किसी ने किसी को निलंबित नहीं किया। आपको मालूम होगा कि दिल्ली की जब वो बीजेपी के लीडर थे जो कटमुल्ला और क्या क्या बोले, तब उस वक्त कोई पार्टी ने उनके ऊपर ये नहीं लगाया निलंबित था। आज अबू आसिम भाई ने किसी लीडर या किसी राजा को कोई गलत अल्फाज में इस्तेमाल किया, जिसको इस तरीके से इतना ज्यादा माहौल को गर्म कर रहे हैं ये लोग। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि अबू आसिम आजमी साहब को निलंबित न करते हुए उनको वापस हाउस में बैठने का परमिशन मिलना चाहिए। और मैं तमाम उन सेकुलर पार्टी और तमाम उन सेकुलर लीडरों से कहना चाहता हूँ जो इस वक्त अबू आसिम आजमी अकेले खड़े थे, कहाँ गए तमाम सेकुलर लोग? सिर्फ मुसलमानों का वोट देना जानते या मुसलमान खुद जाके वोट देता है इनको? क्यों देते हैं आप लोग ऐसे लोग को जो आपके वक्त पे खड़े रहने को तैयार नहीं है? तो मैं यही कहूंगा कि सोचो मुसलमानों, आज आपको सोचने की जरूरत है। आप जो भी लीडरशिप कर रहे हैं, जो भी सेकुलर लीडर चाहे किसी भी पार्टी का, आप उसको साथ दीजिए। मैं इतना कहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। का कोई लीडर है अबू आसिम आजमी, अब अगर मुसलमानों की आवाज को उठाता है, और उसने क्या गलत कह दिया? उसने जो हिस्ट्री में पढ़ा, हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा, लोगों ने जो हिस्ट्री में पढ़ा, ये बताया गया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के फौज में 34% हिंदू समाज के लोग थे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि अबू आसिम आजमी हिंदू या किसी भी समाज के जो लीडर थे, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे संभाजी महाराज हो,
हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ये हमारी कर्म भूमि है। हम उनके खिलाफ एक लफ्ज बोली नहीं, एक हम बहुत सम्मान करते हैं। जहां ऐसी कोई बात आ जाएगी उनके सम्मान की बात, हम तमाम लोग मिलकर के उस लड़ाई को लड़ेंगे। अबू आसिम आदमी साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं देख रहा हूं, जिसके लिए अबू आसिम आदमी साहब ने इस असेंबली इलेक्शन में उलमाओं के साथ यूबीटी की एक बात कर रहा हूं, खास करके लोगों के लिए जो आवाज उठाया, जो उन्होंने उनके लिए वोट मांगा, जाके दामन फैलाया अपने लिए, अब लोगों के लिए, यूबीटी के लोगों के जो कैंडिडेट थे, आज वो लोग कहाँ है? क्यों नहीं बोलता अबू आसिम आदमी साहब के फेवर में खड़े होकर के? मैं राष्ट्रवादी पार्टी का अजीत दादा पवार का बूथ का अध्यक्ष हूं, मैंने तो नहीं देखा कुछ भी फर्क पड़े, कल मुझे निकालना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां मुसलमानों के लीडर की बात आएगी, जफर नोमानी इसी ताकत के साथ इनके साथ खड़ा रहेगा। ये क्या बात हुई? ये गलत बात है, उनको दबाया जा रहा है। अबू आसिम आदमी अगर मुसलमान नहीं होते तो ये वावेला नहीं बचता, तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। मैं एकनाथ शिंदे साहब से हाथ जोड़ करके और अजीत दादा पवार साहब से हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप लोग एक अच्छे सोच के लोग हैं और बहुत ज्यादा मुसलमान आपको बहुत पसंद करते हैं। तो महाराष्ट्र में और खासकर पूरे हिंदुस्तान में रमजान चल रहा है और महाराष्ट्र में रमजान चल रहा है, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, आप लोग माहौल को खराब ना होने दें। देखिए ये कैसा, ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, एक मुसलमान लीडर है, भले मुसलमान आज डर करके आपको कुछ कह करके आवाज नहीं उठा पा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप तमाम लोगों से, दोनों लीडरों से हाथ जोड़ करके कि आप उनका निलंबन को वापस ले लें, क्योंकि वो एक एरिया के असेंबली हल्का है जो गोंडी, जो शिवाजी नगर है, वहां से वो अपने इलाके की रहनुमाई करते हैं। अगर उनके ऊपर इस तरीके का निलंबन रहेगा तो अपने एरिया का विकास कैसे करेंगे? मैं आज प्रोग्राम था समाजवादी पार्टी का, मैं भी यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि क्या बात है, तो मालूम पड़ा कि आसिम भाई के जो निलंबन किया गया उसके लिए लोग खड़े हैं। मैंने कहा ये मेरा अखलाकी फरीजा है, पार्टी का विचारधारा अलग है, लेकिन ये मेरा अखलाकी फरीजा था, मुझे यहाँ पर खड़े रहना था। मैं अबू आसिम आदमी साहब की बात हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी साहब की बात हो, चाहे वो नसीम खान हो, चाहे वो नवाब मलिक हो, कोई भी लीडर के खिलाफ जब इस तरीके की बात आएगी तो हम इसी तरीके से पूरी ताकत के साथ जो लोग उनके खिलाफ जुल्म ज्यादती करेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे।